अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है मैथमेटिकल इंडक्शंस का और चंद एग्जांपल्स की थी। आज हमने इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूलाज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसका एक फार्मूला बना दिया गया है, ठीक है, और उसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव करना है। चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1+5+9 अप टू 7+4n-3। ये इसका जनरल फार्मूला बना हुआ है और ये इसकी nth टर्म है, ये nth टर्म है और इसका ये फार्मूला। तो इसका हमने बाय इंडक्शन मेथड प्रूव करना है, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड के कुछ स्टेप थे, मैंने आपको बताए थे कि इंट्रोडक्शन में ये वन स्टेप है इसका। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि एस ऑफ वन जो है, मतलब कि इसको हमने एस ऑफ एन सपोज कर लिया हुआ है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, वन, और एस ऑफ वन जो है पहली टर्म और यहाँ पर वन रखेंगे, तो ये दोनों क्या है, बराबर हो गए हैं, ठीक है। दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, आपके सामने है। अगर इस जगह पर हम मजीद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि ये प्रिंसिपल से हटकर, तो हम जब यहाँ दो लिखेंगे तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी, या फिर यहाँ दो लिख लें आप, 4 2 8 -3 कर दें इसमें से, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसी तरह हम जो है वो यहाँ से यहाँ भी लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो लेकिन हम मैथमेटिकल इंडक्शन के फार्मूले को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप में हमने वो प्रूव कर दिया वन के लिए, ठीक है। ये इसका सेकंड स्टेप है, इसमें हमने सपोज कर लिया है कि एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। ये हमारी सपोजिशन है, ठीक है। अब हमने इस ए जो है वो के लिख लिया है, के की वैल्यू, के को एन की जगह पर रख दिया है, ठीक है। के लिए हमने इसको ट्रू सपोज कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा काम है, नेक्स्ट जो हमने करना है, इसको एस ऑफ के प्लस वन के लिए प्रूव करना है कि ये एस ऑफ के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, और मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। इस तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, आपने हर स्टेप को गौर से देखना है, हर स्टेप को समझना है। तो इस एक्सरसाइज के माशाल्लाह से 38 सवाल हैं, 38 क्वेश्चन हैं 8.1 के। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है बस, और क्वेश्चन हल हो जाना है। इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चन होंगे हमारे पास। जस्ट आप प्रिंसिपल को सीख लें, मेथड को सीख लें, इसके एल्गोरिदम को सीख लें, तो क्वेश्चन जो है वो मिनटों में हल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, वैसे ही आपने इन तीनों स्टेपों को ब्रेन में रखते हुए हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो के प्लस वन के लिए हमने जो है ये देखें, ये के प्लस वन जो है वो के की जगह पर के प्लस, सॉरी एन की जगह पर के प्लस वन लिखा है। इससे पहले हम एक टर्म लिखेंगे के वाली, ठीक है। इससे पहले हम एक के वाली ये वाली टर्म लिखेंगे, 4k-3 प्लस, फिर 4k+1 वाली आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हमारे पास 4k+1 हो गया है। तो यहाँ पर भी हम के वाली टर्म लिख दें, ठीक है, 4k-3, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर हमने k+1 ऐड किया है। नेक्स्ट चलें जी, ये जो है ये मेरे पास एक k+1 में एक सीरीज आ गई है, तो इसको थोड़ा सा हमने
रीअरेंज करना है, इसका नाम हमने 1 रखा है। तो इसमें देखिए आप ये सारी, अच्छा एक दफा हमने इस टाइप को हल किया है k+1 2k+2 -1, तो 2k+1 इसको हमने हल किया, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, तो 4k+1 जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास, इसमें 4k+1 हमने दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। तो है वो बराबर आ गए हैं, लेकिन अगर मैं इसको इसकी जगह पर इसको लिख दूं, इसकी जगह पर इसको लिख दूं, तो फिर भी ये बराबर आ जाएंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, उसने क्या किया है, एक चीज ये बनाई है, ये और ये, ठीक है, इसको आप ए का नाम दे लें। ये चीज बनी है एक हमारे पास। अच्छा जी, उसने इस चीज को इस्तेमाल करते हुए इसमें 4k+1 ऐड करते हुए ये चीज वापस बना दी है। ये देखें ना आप, सेम इसी तरह की है, सेम बन गई है ये वाली चीज। तो क्या हुआ कि ये इसको आप कह लें बी प्लस एस ऑफ k+1 इज ट्रू एफ इफ, इसको अगर हम इसको ट्रू लें, यही है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो इसमें कंडीशन सेकंड जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, एस ऑफ एन ट्रू हो गया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें क्वेश्चन को समझ लें थोड़ा सा कि कौन सी चीज क्या है। ये क्वेश्चन है, ये टर्म्स है, ये हम इसकी nth टर्म लिखी हुई है, nth टर्म है, और ये सम है। ठीक है, ये मेरे पास सम है और ये nth टर्म है। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 लिखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 लिखेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका सम निकालते हैं, 2 लिखते हैं 6 आता है, इधर 2 लिखे n की जगह पर तो 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पूरे 38 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, और जो है वो बाकी के नोट्स हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे और आप वहां से इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेटमेंट चेक कर ले, 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सम प्लस 2n, ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे, n को हम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है इसको, ये जो लिखी हुई है सीरीज Sn है। ठीक है, Sn इसको सपोज कर लिया हमने, और इसका जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, पहला स्टेप हम करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आपने पूरा लिखना है मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए मैं भी पूरा लिख देती हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसमें पहला स्टेप n = 1 पुट करके हमने इसको प्रूव कर दिया है, ट्रू। ओके, सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। हमारा जो सेकंड स्टेप है, इसमें हमने सपोज कर लिया है कि Sn इज ट्रू फॉर n = k के लिए, और ये हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया है इसका s के n = k के लिए। द स्टेटमेंट फॉर n = k+1 बिकम्स, अब हमने क्या करना है थर्ड, कि इसको s ऑफ k+1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। हमारा जो तीसरा मकसद है, तीसरा स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसमें हमने s ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव करना है। ये हमने ट्रू प्रूव करना है। तो s ऑफ k+1 तक हम इसको लिख लेते हैं जनाब।
तो k प्लस वन n की जगह पर हमने k प्लस वन पुट कर दिया है, k आ गया इज इक्वल टू k प्लस वन, ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये वाली वन जो हमने इसके अंदर हमने k प्लस सॉरी 2k ऐड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 2k है तो इसलिए हमने दोनों साइडों पर 2k ऐड कर दिया है। 2k ऐड करने से भी आप देखें कि हमारे पास ये 2 इंटू 2k बन गया, क्योंकि ये 2 दफा है तो इसको ऐड हो गया है, इसलिए 2.2k, तो मतलब 2 की k प्लस वन हो गया है माइनस वन। तो ये हमारे पास एस ऑफ k प्लस वन इज ट्रू हो गया है इफ एस ऑफ k इज ट्रू। सो कंडीशन सेकंड जो है, इसमें जो ये वाली कंडीशन हमने ये है सेकंड कंडीशन हमने इसको ट्रू प्रूव कर लिया है, सेटिस्फाइड हो गई है। सो एन ट्रू हो गया है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। ठीक है, ओके, समझ आ गई आप लोगों को। तो 38 के 38 क्वेश्चन इसी तरह करने हैं मैथमेटिकल मैथ इंडक्शन के जरिए। जो क्वेश्चन मुश्किल है वो हम आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और जो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे, और इसकी पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टेटमेंट आपके पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 4 प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1, ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, और ये इसका सम इसको हमने स्टेप 1 में सपोज कर लिया है, सॉल्यूशन में सपोज कर लिया हमने कि एस ऑफ n है, और ये मेरा स्टेप 1 है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने इसको ट्रू करना है, तो ये ट्रू हो गया है। ठीक है, सेकंड कंडीशन मेरे पास जो है वो हमने सॉरी ये इसको ट्रू हो गया। सेकंड में एस ऑफ के लिए इसको हमने मान लिया है, हमने मान लिया है कि एस ऑफ के लिए ये ट्रू है। ठीक है, एस ऑफ के लिए ये ट्रू है, और इसको हम स्टेटमेंट को ट्रू करेंगे एन ओ इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। ये तीसरा स्टेप कह लें, तीसरा रूल कह लें, जो आपको दिल करता है। स्टेप प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 हैं, लेकिन हमने 3 स्टेप में इसको, क्योंकि हमारी आसानी इसी में है, तो ये सेकंड का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एस ऑफ के प्लस वन हमने इसको लिख लिया है, तो ये मेरे पास बन गया है 1/2k। ठीक है, इसको मैंने 1 कह दिया हुआ था, इसको याद रखना। देखिए वही स्टेप है, वही सारा कुछ रिवाइज हो रहा है। 38 के 38 क्वेश्चन कह के आपको डरा दिया है, डरा भी दिया है, और लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ एल्गोरिथम हमारे समझ में आ जाए, इसके स्टेप बाय स्टेप हमारे समझ में आ जाए, तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलेंगे। मैथ को करने का तरीका ये है कि इसका एल्गोरिथम समझिए, हर क्वेश्चन को करने की लॉजिक और उसको करने के स्टेप क्या है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर चीज जैसे ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसके स्टेप आपको याद है, आपको पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसको अगर कहीं अप्लाई करना सीख जाते हैं किसी भी मेथड को, तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान काम हो जाता है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं, जो हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन थ्योरम होते हैं उसके अंदर हमें थोड़ा सा होता है, लेकिन इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, ये हमने इसको यहाँ तक बना लिया है, इसको आप प्रूव कर लें। यहाँ हमने ऐड कर दिया है दोनों साइड पर 1/2k, किसके भला, इसके वन इक्वेशन जो थी उसके दोनों तरफ हमने 1/2k ऐड कर दिया है, यहाँ हमने ऐड किया है। आप देख सकते हैं इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। ठीक है ना, हो गई एक जैसी। तो इसी तरह से इधर वाला भी सेम है। तो इसका मतलब ये है
कि एस ऑफ के जो हमने सपोज किया था कि ट्रू है, उसकी बिहाफ पर हमने n इज इक्वल टू के प्लस वन को ट्रू प्रूव किया। ठीक है, अब तो इसमें हमने वो एस ऑफ के को भी यूज किया और ये जो सम है या जो फार्मूला है इसका, इसको हमने ट्रू प्रूव कर दिया है कि ये चीज जो है इसी सम के इक्वल है, ये चीज जो है वो इस सम के इक्वल है। ठीक है, इसको ये हम इसको पार्ट वन कहेंगे। पार्ट वन इसमें हमने किया है क्वेश्चन 5, 4 और 1, 3 क्वेश्चन किए हैं हमने। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था पिछली लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज लंबी होने की वजह से हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। ये जो आसानी के चक्कर में हम इसको कर सकते हैं बस, और इसके ठीक है, इसके नोट्स जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, आपने वहां से ले लेना है। ठीक है, और इसके बाकी पार्ट्स के लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट देख लें। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एडिशन थी, सम था, इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर आप देखें 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5 3 7 अप टू सो इस तरह से n मल्टीप्लाई 2 n प्लस 1, ये इसकी nth टर्म है हमारे पास। ठीक है, कल भी लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन को देखना है। तो इसमें सबसे हमने पहले क्या किया है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है इसको हमने एस एन सपोज कर लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको एस एन सपोज कर लिया हुआ है। तो पहला स्टेप और पहला प्रिंसिपल क्या है कि n1 के लिए इसको ट्रू करना है। तो ये ट्रू हो चुका है, n1 के लिए कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई है। सेकंड स्टेप जो है वहां पर हमने इसको सपोज कर लेना है कि एस एन जो है वो n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। ये हमने सपोज कर लिया है कि ये इसके लिए ट्रू है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 बिकम्स, बन जाएगी इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है एस एन है ये बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये चीज बन गई है। तो इसको जो है वो 1 कह देते हैं हम। ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया है हमने इसको 1 कह दिया है। तो क्या हुआ, सॉरी ये नहीं थी 1, इसको आप 2 कर दें, ये है हमारी 1। इस 1 के दोनों साइडों पर हमने ऐड कर देना है के प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के प्लस 3, ये वाली चीज जो है वो इस 1 के दोनों तरफ ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद इसकी इस साइड को हम जो है इक्वालिटी को हल करेंगे। हल करने के बाद इसको हम इस जैसा बनाएंगे, ये 2 वाली इक्वेशन जैसा। ठीक है, इसको आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप देखें ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया है। फिर जो हमने इसके पार्ट बना लिए हैं फिर इसके जरिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। ये देखिए यहाँ पर ये हमें इसके फैक्टर बन गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो वाला एक्सप्रेशन हमारे पास इस 2 के बराबर है। तो इन दोनों के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सेटिस्फाइड हो गई है और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमारी एस ऑफ n जो है वो ट्रू है। तो ये हमारा जो फार्मूला हमने सीरीज का सम लिखा हुआ था वो ट्रू है, वो ठीक है, वो इसी तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो इससे अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। 8 और 9 जो है वो सेम है, ये आपने खुद इसके प्रैक्टिस करनी है।
सेम है ये, बिल्कुल सेम इसी तरह 8 क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 है। बाकी जो इससे पिछले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक, वो सब थोड़ी लेंथी हुई हैं। उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर्मूला, जिसका हमारे पास लिखा हुआ है R * 1 - Rn / R1 - R। अगर आपको याद हो तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका वो सम लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है S ऑफ n। पहला स्टेप n = 1 के लिए हमने इसको ट्रू करना है। तो ट्रू हो गया आपके पास, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब हमने सपोज कर लिया है सेकंड स्टेप में और सेकंड प्रिंसिपल में कि S ऑफ n जो है n = k के लिए ट्रू है, ठीक है। n = k के लिए ये ट्रू है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन गया है, ठीक है। n = k के लिए ये, ठीक है। यहाँ तक k कर दिया n के अंदर पुट, यहाँ भी हमने n की जगह पर k पुट कर दिया। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन, इसका नाम हमने 1 रख लिया। अब नेक्स्ट इसी का फर्दर प्रोसेस है कि हमने इस स्टेटमेंट को n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो S ऑफ k + 1, k + 1 और k + 1, ठीक है। अब आप देखें ये r k + 1 जो है, ये इस 1 के दोनों साइडों पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके दोनों साइडों पर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाएगा, r × 1 - r की पावर k + 1 / 1 - r। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो यही वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप इन दोनों का मुवाजना करते हुए ये कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट जो है वो S ऑफ k + 1 के लिए ट्रू है अगर S ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। ये हमने जब सपोज किया है कि S ऑफ k जो है वो ट्रू है, और इसी को फर्दर हमने n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूव किया है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है। तो ये हर इंटीजर्स के लिए, मतलब कि ये चीज जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। 14 हो गया, खत्म है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे अब हम। इससे पहले जो 16 है और 15 है वो इसी जैसे हैं, ठीक है। तो आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है जैसे हम इसमें करेंगे। ये हमारे पास एक सीरीज है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फार्मूला है। तो सपोज कर लेंगे हम इसको SN, ठीक है। ये फार्मूले SN सपोज कर लिया हमने इसको। फर्स्ट स्टेप n = 1 के लिए ट्रू किया, ट्रू हो गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई है। अब सेकंड पे हमने क्या किया है कि इसको k के लिए सपोज कर लिया कि ट्रू है। अब हम इस k को के लिए सपोज करने के बाद इसको k + 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो n की जगह पर हमने k + 1 पुट कर लिया है, कट गया। तो k + 1 A1 + k d आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पर ऐड करना है d किसके, ये जो S ऑफ k हमने 1 एक्सप्रेशन लिखा है इसके दोनों साइडों पर, ठीक है। d को ऐड कर दिया और d को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, d कॉमन ले लिया है, फिर ये कट गए, फिर ये kd बन गया और ये a k + 1, क्योंकि ये जो टर्म है ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो A0 है वो A2
A1 प्लस डी के बराबर है, मतलब कि A1 तो हमें गिवन होता है ना। अब मतलब जैसे ये अगर मैं यहाँ n को 1 पुट करूंगी तो A1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। A1 में गिवन होता है, तो जो 2 होगा उसमें हम डी डिफरेंस जो है ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास चलता आएगा। तो इसी तरह ये जो ए के है, ए के प्लस टी जो है वो ए के प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको इस बात की कि जो ए के प्लस डी है वो किस तरह से ए के प्लस 1 में तब्दील हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये चीज और ये चीज एक जैसी हो गई है। तो के प्लस 1 और के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। अगर एस ऑफ के 1 ट्रू हो गया है, अगर एस ऑफ के इज ट्रू था जो हमने सपोज किया था इस वजह से इफ लिखा है, तो कंडीशन सेकंड जो है वो भी ट्रू हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। और एस ऑफ एन जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए ट्रू होगा, ये वाला, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत मजेदार क्वेश्चन है जी। थोड़ा सा बस आपने इस पे कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा इस बात को समझना है, क्वेश्चन को ही समझना है कि n का स्क्वायर प्लस n जो है वो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर हम n को कुछ भी पुट करें जो आंसर आएगा वो 2 पर डिवाइड होगा। तो इसको हमने एस n जो है वो सपोज कर लिया है। फर्स्ट स्टेप हमने इसको n1 के लिए ट्रू कर दिया, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन जो है के लिए इसको ट्रू कर लिया हमने। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज है, क्यू कैपिटल जो हमने लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ कोशेंट सच दैट, कोशेंट एग्जिस्ट करेगा ना जो इसको डिवाइड करेगा तो ऊपर कोई ना कोई इसके नंबर आएगा। तो ये के का स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 2q हमने रख दिया है, ठीक है। अब हमने इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो n की जगह पर हम के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे इस फार्मूले के साथ। कौन सा फार्मूला लगाया है, a जमा b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2ab जमा b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के का स्क्वायर प्लस के प्लस 2k, मतलब ये और ये इकट्ठे कर लिए वो 2 हो गया है। तो ये मेरे पास जो है के का स्क्वायर प्लस के प्लस 2k हमने इसको जमा नहीं करना। अब ये चीज और ये चीज, ठीक है। तो ये 2 इंटू के प्लस 1। अब यहाँ से गौर करें, थोड़ा सा गौर करना है आपने कि 2 का मल्टीपल आ गया इसका, ठीक है। 2 जब इसका मल्टीपल है, यहाँ पर फिर जो मर्जी हो, तो जब 2 इसका मल्टीपल हो है तो ये 2 पर डिवाइड लाजमी होगा, ठीक है ना। जिस भी नंबर का मल्टीपल 2 होगा वो 2 पर लाजमी डिवाइड होगा। तो इस बात से ये प्रूव हो गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू। तो जैसे ही ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। समझ आ गई। इसके बाकी जो भी इसी तरह आपने जो है वो अपनी प्रैक्टिस के साथ करने हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे इसी का जो एग्जाम के हवाले से हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम इसका पूरे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर वक्त तमाम वीडियो मिल सके, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आप हमें कहेंगे आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी, कमेंट करें, हम आपको फौरन उसका जवाब देंगे और उसके आपके लिए हम एक शानदार सॉल्यूशन भी तैयार करेंगे, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसका पहला यूज किया था, अब हम इसका फोर्थ यूज करेंगे, ठीक है, चौथा यूज करते हैं।
तो इसमें भी देखिए आप, वही चीज है, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये डिविजिबल बाय 2 है, इसमें कहा गया है कि डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। ठीक है, तो गौर से दे ले स्टेटमेंट, वही कुछ करना है हमने जो कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। सबसे पहला प्रिंसिपल, ये n1 के लिए ट्रू है, तो जो 6 का मल्टीपल होगा वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड, सपोज कर लिया k के लिए ट्रू है, ये ट्रू है। अच्छा जी, उसी की तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि कोशेंट होगा, तो ये 6 क्यू को हमने इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, 6 इसलिए है क्योंकि 6 से डिविजिबल, अगर ये हमें कहता मतलब 8 से, 9 से, या 3 से, या 7 से, या 4 से, तो हम जो है कोशेंट के साथ क्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसने 6 से कहा तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। इसकी जगह k प्लस 1 माइनस 2 डॉट। ठीक है, तो इसमें से 10 जो है वो, अच्छा जी, अब क्या है कि नेगेटिव इसमें हमने जो है वो यहाँ पर प्लस माइनस किया है 2.10 को। ये देखे ना, 2.10 को हमने प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, और ये -2 और ये इसका हमारे पास, तो यहाँ सब में से 10 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये कहाँ से लिया इसने, ये 8 10 ये रह गया अंदर, -2। अच्छा जी, ये वाला सॉरी ये वाला 10 बाहर आ गया है, ये वाला 10 बाहर आ गया है, तो 8 मल्टीप्लाई 10 के बाद -2, मतलब कि ये चीज हमारे पास बन गई है। तो इसकी जगह पर हम 6 क्यू रखेंगे, 10 अंदर चला जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो फिर आप देखें कि ये 6 का मल्टीपल हो गया है अगेन, तो जो 6 का मल्टीपल होगा वो 6 पर लाजमी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वही बात है जो हमने 1 में की थी, तो ये n इक्वल टू के लिए ट्रू है, जब n इक्वल टू के लिए ट्रू है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है ये वाली 6 के लिए, वो फॉर ऑल एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, यही चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो है वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसका यूज है, उसको कैसे अप्लाई करना है, यही चीज हम सीख लेंगे तो कोई ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आगे जाकर जब स्टेप 2 करते हैं हम, n इज इक्वल टू के, और उसके लिए सपोज कर लेते हैं ट्रू है, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जब हमने इसको ट्रू प्रूव करना होता है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज हमने करनी होती है हर क्वेश्चन में, लेकिन जो है वो भी अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। तो 38 के 38 क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो इसके जो हमने लास्ट वीडियोस बनाई हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की 20 तक, तो आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज के नोट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको एक्सरसाइज हम 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 22 स्टेटमेंट देखें आप, 1/3 का स्क्वायर अप टू 1/3 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n। ये हमारे पास सीक्वेंस और ये इसका सम लिखा है, अब ट्रू प्रूव करना है कि ये और ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें सपोज कर लिया इसको हमने Sn, और पहला स्टेप हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो पुट n इज इक्वल टू 1, और ये n1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो आप देख लें कि 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा जी, 1 सेटिस्फाइड हो गई है, आपने देखा बड़े अच्छे तरीके से 1 सेटिस्फाइड हो चुकी है। नाउ सपोज सेकंड प्रिंसिपल, नाउ सपोज
ये किससे है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, आपने इसके एब्रिविएशन को पेपर में यूज नहीं करना, आपने वहां लिखना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये सेकंड है, इसका सपोज कर लिया हमने एस एन जो है वो एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, तो इसको हमने लिख के वन बना लिया है, ये वो हमारे पास वन एक्सप्रेशन है। द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये बन जाएगी। अब ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है। प्रूव है नहीं, प्रूव हमने खुद करना है इसको। ठीक है, प्रूव और ट्रू जो है वो ये एन इज इक्वल टू के लिए है। ठीक है, अच्छा जी, इसको आपने यहीं पर छोड़ देना है, आपने वन को पकड़ लेना है। इस स्टेप के बाद आपने वन को देखना है और वहां जाकर हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पर के प्लस वन को ऐड कर देना है। इसके दोनों साइडों पर 1/3 के प्लस वन को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, किसके, वन वाली इक्वेशन के। तो ऐड कर देंगे तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा जो है इसको आप टू का नाम दे लें, एक जैसा है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसके बराबर लेकर आना है। ये हमारा मकसद क्या है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल लेकर आना है जो टू में है एक्सप्रेशन राइट साइड पर। ठीक है, तो इसका लिए हमने क्या किया, 1/2 ये जो है अंदर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, सारा खोल लिया है इसको। और आप ये देखें कि इसमें से और इसमें से 3 के बाहर आ गया, 1/3 के बाहर आ गया, 1/2 माइनस 1/3 बच गया। इसका आप एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसका हमने यहाँ पर एलसीएम 6 एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये चीज बच गई है। ठीक, समझ आई कोई बात, ये इसमें से 1/2 बाहर आ गया है, ये दोनों, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसमें से 1/2 और ये 1/2 बाहर चला गया, 1 माइनस 1/3 के इंटू 1/3, तो ये 1/3 के प्लस 1 बच जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, जरब हो रहे हैं ना आपस में, तो जब जरब हो रही होती है तो पावरें जो है वो जमा हो जाती हैं। तो ये वाली चीज और वो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड जो है देखें एक जैसी हो गई है, तो एस ऑफ के प्लस 1 ट्रू हो गया है। अगर एस ऑफ के जो है वो ट्रू हो तो कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाइड हो गई है। ये सेटिस्फाइड हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन जो हमने सबसे ऊपर लिखा है जिसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए ट्रू है। ये जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए ट्रू है। ठीक है, समझ आ गई, यही है हमारे पास, हर क्वेश्चन में यही चीजें करनी है आपने, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये हमारे सर के ऊपर पता नहीं क्या है। तो नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्योंकि 23 और 24 जो है वो सेम इन्हीं स्टेप पर चलकर हो जाएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखें कल हमने जो है लास्ट वीडियो में, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 किया था और उसमें हमने बताया था कि जो 2 डिवाइडेड बाय होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ उसने बस ये स्टेटमेंट चेंज की है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, फैक्टर का मतलब भी ये है कि ये x+1 जो है इसको डिवाइड करता हो, ये जो x+1 है ये इसे डिवाइड करता हो। तो वही बात, सबसे पहले हमने एस ऑफ एन कर लिया, इसको सपोज कर लिया, फिर हमने स्टेप 1 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको करेंगे। तो एस ऑफ 1 के लिए अब ये प्रूव हो गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें x+1 मौजूद है। जब इसमें x+1 मौजूद है तो इसका मतलब है ये x+1 इसका फैक्टर है। तो x+1 इज क्लियरली फैक्टर ऑफ s ऑफ 1। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड।
अब हमने सेकंड प्रिंसिपल लगाना है। हमने सपोज करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। तो ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में किया था कि जैसे जो भी नंबर इसको डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा, उसको एक कोशेंट बना लिया था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम जो है वो इसका कोशेंट बना लेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज किसको डिवाइड करती है तो उसका कोशेंट होता है, जैसे 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, तो ये 2 इसका कोशेंट आ जाएगा, सॉरी 3 इसका कोशेंट है जिसने इसको तकसीम कर दिया है। तो इसी तरह से ये चीज है, तो इसका एक मल्टीपल हमने लगा लिया है x प्लस 1 इंटू क्यू, ठीक है, कोशेंट के साथ। तो अब ये स्टेटमेंट जो है वो हमने ट्रू करनी है नंबर 3 स्टेप के ऊपर, एस ऑफ k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। तो जहां जहां n है वहां k प्लस 1 लिख दें, लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास हमने इसमें x की पावर 2k ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया अपनी तरफ से, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि हमने इसको इसमें से इसके पेयर बनाने हैं, इसको कॉमन लेना है। तो 2k कॉमन आ गया, प्लस इसमें से 1 कॉमन आ गया, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ 1 कॉमन होता है। तो ये मेरे पास x स्क्वायर 2k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 बच गया है। अच्छा, ठीक है, सही। चलें जी, ये इसको हमने पेयर बना लिए हैं ये वाले, और ये हमारे पास जो है वो यहां से देखें, ठीक है, ये चीज बनाई है हमने और इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया है, ठीक, इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया है। यहाँ सब में x प्लस 1 बाहर आ जाएगा और ये अंदर कोशेंट जो भी हमारे पास बचा है, जब ये मल्टीपल हो जाता है, कोई भी जिससे भी हमने डिवाइड करना है वो उस का मल्टीपल हो जाए तो मतलब उस नंबर से लाजमी डिविजिबल होगा। तो ये हमने इसका एक फैक्टर प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हम दे सकते हैं कि s ऑफ k प्लस 1 जो है वो ट्रू है। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू k हमने सपोज किया है कि ट्रू है, तो s उसको देखते हुए इसको देखते हुए ये ट्रू है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो क्या करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आती आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी भी तमाम वीडियो के लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप तमाम पिछली वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। इसमें भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना है और हमने ये बताना है कि n का जो फैक्टोरियल है वो बड़ा है 2 की पावर n माइनस 1 से ऑलवेज। फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से ऊपर लेना है हमने। तो s ऑफ n हमने इसको सपोज कर लिया है, ठीक है। तो s ऑफ 4 के लिए कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है। 4 से शुरू करेंगे, 1 से नहीं, क्योंकि यहाँ पर n पर कंडीशन लग गई है। इससे पहले जो है वो n पर कंडीशन ये थी कि वो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ अब ये कंडीशन है कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसलिए कंडीशन 1 जो है वो 4 के लिए ट्रू होगी। ये थी हमारे पास फर्स्ट। अब है सेकंड स्टेप में हमने इसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू प्रूव हो गया, सपोज हो गया हमारे पास कि ये ट्रू है। तो अब हमने स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो s ऑफ k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर इक्वल टू की पावर k प्लस 1 माइनस 1।
अब हमने दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को k+1 से। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये वाली, इसको k+1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइडों पर k+1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये k+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू k+1। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास k+1 ऐड कर मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हमने 2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया k-1 + 2 बन गया है। हम क्या चाह रहे हैं, इस चीज को, जो ये 1 इक्वेशन है, इसको इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, इस तरह का। ठीक है ना, 2 की पावर k+1 - 1 एक ही साथ तो बन गया है इधर वाला। अब इसी से को बनाना है हमने 2 की पावर k+1 - 1 करके। ठीक है, ग्रेटर देन k.2 के, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। और इसमें से हमने ये पेयरिंग कर ली है, ये अलग कर दिया है। और ये जो k.2 की पावर k-2 की पावर k-k हमारे पास आ गया है +2 के +1 - 1। ठीक है, अब इसका क्या किया है उन्होंने, यहाँ पर क्या बताया उसने कि ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसको थोड़ा सा समझना है आपने। ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा किसके लिए, फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों, कंडीशन ये है। ठीक है, अगर आपको इस बात की समझ ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज जो है, ये टर्म जो है किस तरह से यहाँ से गायब हो गई है। वो इसी तरह से यहाँ से गायब हुई है कि हमने इसको कह दिया है कि ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0 है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास ये चीज बन गई है, k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर k+1 और ये -1। ठीक है, ये वाली चीज, तो ये चीज और ये चीज हो गई एक जैसे ही। ये चीज हमने ऑब्टेन की है 1 को सॉल्व करते हुए, समझ आ रही है ना। और ये चीज हमने k+1 से ऑब्टेन की था। अगर ये k के लिए ट्रू था तो k+1 के लिए भी ट्रू है। और यहाँ जब हम इसका आंसर लिखेंगे, जब हम इसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर कंडीशन, ये थोड़ा सा ख्याल करना है आपने, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है, उसमें एन को चेक करना है कि वो किसके लिए कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो एंड पर हमने जो इंटीजर पहले लिखते थे हम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, लेकिन यहाँ पर एन ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए है। ओके, चलें, क्वेश्चन नंबर 33 है, n का स्क्वायर ग्रेटर देन n+3 फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन है n के लिए और ये है हमारा s ऑफ n। सपोज कर लिया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, वन प्रिंसिपल n इज इक्वल टू 3 के लिए हम करेंगे क्योंकि n 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया है। हमने अब सपोज कर लेना है, ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो ये मेरे पास गिवन स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू। अब मैंने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। ये मैंने इसको लिख लिया है s इज इक्वल टू k+1 के लिए। ठीक है, चलें, इसमें से इसका जो फाइनल आया है वो ये सा है। समझ आई, k+4। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा जो मकसद है वो इस 1 को ये चीज बनाना है। ठीक है ना, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इसमें। तो क्या करेंगे,
2k+1 से हम इसको दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे इसके, ठीक है। दोनों साइडों पर 2k+1 ऐड कर दिया है। अब आप देखें ये स्क्वायर कंप्लीट बन गया है, k+1 का होल स्क्वायर बन गया है, ग्रेटर एंड इक्वल टू k+4+2k, ठीक है। ये चीज, ये दोनों प्लस हो गया ना इस वजह से। अब ये देखिए आप k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k+4, हाँ ये 2k कहाँ गया, इग्नोर कर दिया है। किस वजह से इग्नोर किया है, क्योंकि मैंने इसको 2k को ग्रेटर देन 0 ले लिया है। 2k जो है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। क्यों है, किसके लिए होगा, फॉर ऑल k ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, समझ आ गई, ठीक है ना। इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो ये मेरे पास k+1 का होल स्क्वायर, अब आप चेक कर सकते हैं ये और ये एक जैसे हैं। इस बना पर हम ये कह सकते हैं कि s ऑफ k+1 इज ट्रू होगा। अगर s ऑफ k इज ट्रू होगी तो मेरे पास कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई है, और इंटीग्रल वैल्यू क्या है n की, ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। अभी भी आपके इसमें समझ ना आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके नोट्स, इसकी बाकी वीडियो के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और स्टेटमेंट आप देख रहे हैं 3n लेस एंड इक्वल टू n का फैक्टोरियल होगा, और इंटीग्रल वैल्यू उसने बताई है ग्रेटर देन 6, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 6 है। हमने इसको सपोज कर लिया है s ऑफ n, सपोज हो गया। पहला स्टेप, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 6 है, तो हम इसको n इज इक्वल टू 7 के लिए ट्रू कहेंगे। तो ये n इज इक्वल टू 7 के लिए ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे, s ऑफ 1, सॉरी ये 7 है, s ऑफ 7 इज ट्रू, so the condition 1 is satisfied. Now next सेकंड प्रिंसिपल जो है मेरे पास, उसमें क्या स्टेटमेंट है कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको रख लिया है, ठीक। अब हमने स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, और ये स्टेटमेंट बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे हम इसको, तो 1 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय k+1। अच्छा जी, ये आपने क्वेश्चन की सूरत हाल को देखते हुए करना है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसमें हमने इसको स्क्वायर बनाना था, और उससे भी लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको k+1 का फैक्टोरियल बनाना है। ये बन गया k+1 का फैक्टोरियल, इधर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए आप। तो यहाँ पर k-2+3 इंटू 3k, तो यहाँ जो है वो ये चीज जो है मेरे पास, हमने 3k+1 बनाना है। अब यहाँ पर 3k+1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जो ये जगह है k+1, इसमें हमने जो है वो प्लस माइनस किया है 3 को, प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, ठीक है। तो ये -3 और ये प्लस, ये -2 हो गया है, और ये वाला +3 यहाँ पर रह गया है हमारे पास, ठीक है। चलिए k-2 के ऊपर 3k+3k+1। अच्छा जी, यहाँ क्या किया है हमने, ये 3k से असल में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको हमने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 3k जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 3k+1 बन गया। और ये चीज एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कह देंगे ग्रेटर देन 0 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है, 0 या ग्रेटर देन 0।
तो ये चीज यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो 3k+1 पर आ जाएगा। दिस इज लेस देन k+1 का फैक्टोरियल। तो आप देखें कि अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसको इस्तेमाल करते हुए ये n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है ये चीज। और ये मैंने कहा था आपने 1 को इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको 1 को जो है वो इसमें कन्वर्ट कर लिया है k+1 के अंदर। ठीक है, तो ये तमाम इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 6 के लिए ट्रू होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं। कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बर वक्त हमारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी और इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड तक। ठीक है, तो हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा जब हम ये बुक फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।